Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a figure shows the variation in the internal energy U with a volume V of 2 mole of an ideal gas in a cyclic process ABCDA. The temperatures of the gas at B and C are 500 and 300 Kelvin respectively. Calculate the heat absorbed by the gas during the process. Okay. So देखो ये जो प्रोसेस आपको गिवन है ABCDA ये एक साइक्लिक प्रोसेस है राइट. इट मीन्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है. हम स्टेट ए से स्टार्ट करते हैं एंड वापस स्टेट ए में आ जाते हैं. इट मीन्स इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट. इट मीन्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी बिकॉज इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है. इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है देन इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी. इट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दिस विल बी जीरो. देखो ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ सो दैट आपको ये याद हो जाए राइट. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इन वन साइकिल विल बी जीरो. वन साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है जीरो. नाउ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. हीट सप्लाई टू द सिस्टम दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं वन साइकिल के लिए और यू कैन से ABCDA इस प्रोसेस के लिए. So change in internal energy will be zero. It means heat absorbed or heat added to the system that is work done by the system. So आपको हीट सप्लाइड काइंड ऑफ Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो आप W का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो राइट. नाउ वर्क डन इन वन साइकिल ABCDA इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना होगा. दैट विल बी वर्क डन in A to B plus work done in B to C plus work done in C to D plus work done in D to A राइट. आप देखो कि वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरह का प्रोसेस है. सो आप देखो ये जो B2C वाला प्रोसेस है B2C इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है 2V0. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है देन द प्रोसेस इज आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी जीरो राइट. और ये आपको पता होगा सो इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे. सो B2C यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड D2A यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है V0. इट मींस B2C एंड D2A ये आइसोकोरिक प्रोसेस है यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा. सो B2C में वर्क जीरो है एंड A2 काइंड ऑफ D2A में भी वर्क जीरो. सो दैट इज वर्क डन इन A2B प्लस वर्क डन इन C2D. इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. आप देखो ये जो A2B वाला प्रोसेस है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है. इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है इट मींस if internal energy constant then change in internal energy will be zero. That is NCV delta T this will be zero. Change in internal energy that is NCV delta T that is equal to zero. Now जो number of moles हैं आइडियल गैस के वो तो एक नॉन जीरो वैल्यू है ना जिसका वैल्यू आपको 2 दे रखा है क्वेश्चन में राइट. एंड CV ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है सो ये भी जीरो नहीं होगा. इट मींस डेल्टा T दैट इज इक्वल टू जीरो. इफ डेल्टा T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो इट मींस जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन ये कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस है राइट. सो A to B जहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. सो वी कैन से A to B जो लाइन है ये आइसोथर्मल लाइन है. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड B पे आपको टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन. इट मींस A to B इस पूरी लाइन में जो टेम्परेचर है दैट इज 500 केल्विन. सिमिलरली ये जो C to D लाइन है यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है. इट मींस ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. इट मींस C पे जो टेम्परेचर है 300 केल्विन वो इस पूरे लाइन में है ना C to D लाइन में जो टेम्परेचर है दिस विल बी 300 केल्विन. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है वर्क डन इन A to B प्लस वर्क डन इन C to D. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है दैट इज nRT ln V final divided by V initial right. This is the work done by the system in isothermal process. So work done in A to B की अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स 2 R का वैल्यू 8.3 राइट. टेम्परेचर कितना है A to B में 500 into ln V final divided by V initial. फाइनल कितना होगा 2V0. हम A to B जा रहे हैं ना
सो फाइनल स्टेट क्या है बी, सो वहां पे वॉल्यूम कितना होगा 2v नॉट एंड इनिशियल वॉल्यूम मींस ए पे कितना वॉल्यूम है दैट इज v नॉट, सो v इनिशियल विल बी v नॉट, सो 2v नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी ln2 राइट। सो दिस इज द वर्क डन इन ए टू बी। अभी वर्क डन इन सी टू डी की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n दैट इज 2, r दैट इज 8.3, टेम्परेचर कितना है सी टू डी में 300 राइट। नाउ यहाँ पे ln v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल, सो देखो फाइनल वॉल्यूम दैट इज d पे जो वॉल्यूम है दैट इज v नॉट, यहाँ पे जो v फाइनल होगा दैट विल बी v नॉट एंड v इनिशियल दैट विल बी 2v नॉट, बिकॉज हम c से d जा रहे हैं ना, सो d आपका फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम v नॉट एंड इनिशियल स्टेट में दैट इज c पे दैट इज 2v नॉट, so v final divided by v initial, v naught divided by 2v naught, v naught cancel, so it will be 1/2 right। so just इनका सम हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों को आप ऐड कर दो। so आप देखो ये जो 1/2 है ना ln 1/2, इसे आप माइनस ऑफ ln2 पुट कर सकते हो राइट, आई थिंक ये आपको आता है। ln ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln2, तो मैंने क्या किया ln 1/2 को माइनस ऑफ ln2 पुट कर दिया, सो दैट ये जो माइनस है ये बाहर आ गया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, मींस 2 दोनों में से बाहर आ जाएगा, 8.3 भी दोनों में से बाहर आ जाएगा, ln2 भी दोनों में से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 500 माइनस 300, सो दैट इज 200 राइट। सो 200 इंटू 2 इंटू 8.3 इंटू ln2, दिस इज द वैल्यू जो कि आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम इन वन साइकिल एंड दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन वन साइकिल। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये कितना आएगा 2301.24। so anyway I think you have understood, let me know if you still have any confusion, keep working hard, best of luck, bye। Yeah.